देखिए ये क्वेश्चन नंबर हमारा कौन सा है ये हमको नहीं पता है। क्यों नहीं पता है? क्योंकि ये क्वेश्चन किसी बच्चे ने भेजा है, ठीक है। ये प्रोबेबिलिटी का है, क्लास 12 का है, किसकी प्रायिकता का क्वेश्चन है और ये किसी बच्चे ने भेजा है टेलीग्राम में। इसी वजह से मैं कहता हूँ कोई क्वेश्चन आपको समझ में नहीं आता है तो टेलीग्राम में आइए, वहाँ पर क्वेश्चन पूछिए, ठीक है। जितनी जल्दी होगा हम सोल्यूशन आपको करा देते हैं, ठीक है। इसमें क्या है कि हमारे पास एक पासा है। क्या है? पासा है। एक पासे को 5 बार फेंका जाता है एट रैंडम। 5 बार जब हम फेंकते हैं एट रैंडम फेंकते हैं, ठीक है। इसके बाद हमें प्रायिकता ज्ञात करनी है 2 कंडीशन में। पहली कंडीशन ये है कि हमारे पास कोई निश्चित अंक 4 बार आए। क्या लिखा हुआ है? कोई निश्चित अंक। ये कंडीशन नहीं है कि 1 आएगा, 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 आएगा, 6 आएगा। ऐसा कुछ नहीं है। कोई भी एक निश्चित अंक 4 बार आए, ठीक है। इसके बाद क्या है? दूसरी कंडीशन है कोई निश्चित अंक कम से कम 4 बार आए। दोनों अलग-अलग केस हैं, कैसे करोगे? देखो, पासा तो सबको पता ही है क्या होता है, ठीक है। पासा में 6 फेस होते हैं। 6 फेस होते हैं तो उसमें जो नंबर होता है एक पासे में कितने होते हैं? 1 नंबर होता है कहीं पर, 2 भी होता है, 3 भी होता है, 4 भी होता है, 5 भी होता है और 6 होता है। इसके अलावा तो पासे में कुछ होता नहीं है। 0 होता नहीं, 6 के बाद होता नहीं है। 0 होगा नहीं, 6 के आगे होगा नहीं। तो ये 6 नंबर होते हैं, 1, 2, 3, 4, 5, 6। अगर इसने बोला है कि हमारे पास कोई निश्चित अंक, पहली बात तो किसी निश्चित अंक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी और किसी निश्चित अंक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी, ये भी पता होना चाहिए। देखो, यहाँ पर हमारे पास क्या है? 1। हम मान लेते हैं कि पहले केस में हमारा 1 आ गया, दूसरे केस में भी 1 आ गया, तीसरे केस में भी 1 आ गया, चौथे केस में भी 1 आ गया, ठीक है। हो सकता है 2 आ जाए, 3 आ जाए, 4 आ जाए, 5 आ जाए, कुछ भी आ सकता है। तो पहले किसी निश्चित अंक के आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? क्योंकि एक निश्चित अंक क्या है? 1 है। या तो 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, कुछ भी होगा, लेकिन एक निश्चित अंक, कोई एक डिजिट लेना है। टोटल कितने हैं? 6 हैं। उनमें से कोई एक आएगा तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई एक निश्चित अंक आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? कोई एक निश्चित अंक आने की प्रायिकता, आने की प्रायिकता, प्रायिकता बोले तो प्रोबेबिलिटी बोले, प्रायिकता मान लेते हैं क्या है? पी है, ठीक है। कोई एक निश्चित अंक आने की प्रायिकता पी है तो क्या होगा? हम मान लेते हैं 1 आ रहा है तो ये एक 1 ही तो एक है, बाकी तो कुछ है नहीं। टोटल कितने हैं? ये हमारे पास अनुकूल है, टोटल कितने हैं? 6 हैं। तो 1/6। ये बात आई समझ में कि नहीं आई? कोई भी एक निश्चित अंक, यहाँ पर हमने 1 लिखा है, इसका मतलब ये 1 वो वाला 1 नहीं है। 2 भी आ सकता है, 3 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 5 भी आ सकता है, 6 भी आ सकता है। कोई एक निश्चित अंक। तो इसमें अगर हमारा 1 आएगा तो 1 एक पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने? 6 हैं। अगर 2 आएगा तो एक पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने? 6 हैं। 3 आएगा तो एक पॉसिबिलिटी है, टोटल कितने? 6। ऐसे कोई भी निश्चित अंक आ सकता है। तो हम मान लिए कि हमारे पास निश्चित अंक 1 है। ये कंडीशन नहीं है कि 1 को ही माने। हम मान लेते हैं 5 आएगा, तो 5 भी तो एक ही बार आ रहा है। 5 भी हमारा एक निश्चित अंक है जो आने की पॉसिबिलिटी कितनी है? 1/6, ठीक है। अब हमारे पास क्या है? कोई निश्चित अंक ना आने की पॉसिबिलिटी, कोई एक निश्चित अंक ना आने की प्रायिकता। अब हमने माना था कि निश्चित अंक 1 आना था, 1 तो नहीं आया, लेकिन बाकी 5 में से कोई आ सकता है ना। हमने माना कि 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 नहीं आया। इनमें से कोई 5 तो आ ही सकता है ना। तो इस बार क्या है? 5 आने की प्रोबेबिलिटी है। टोटल कितना है? ये हमारे पास अनुकूल है और ये क्या है? टोटल जो है हमारे पास कुल परिणाम है। तो हमारे पास प्रायिकता मान लेते क्या है? Q है। तो इसको हम क्या लिखेंगे? Q इज इक्वल टू, ये हो जाएगा हमारे पास 5/6। एक तो ये तरीका है। दूसरा क्या होता है कि हमारे पास ये होता है कि P प्लस Q, किसी चीज के आने की और किसी चीज के ना आने की प्रोबेबिलिटी का सम कितना होता है? 1 होता है। तो यहाँ से P की वैल्यू हमको पता थी तो Q की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। 1 माइनस 1/6, तो सॉल्व करते हैं 5/6 आ जाता है। या तो ऐसे कर लें, ये वाला तरीका एक है, या फिर हमने जो बताया कि हमारे पास, हमने माना था कि हमारे पास 1 आना चाहिए था, लेकिन 1 के अलावा ये 5 में से कोई आ गया। तो इस बार हमारे पास अनुकूल कितने हो गए? क्योंकि एक निश्चित अंक ना आने की प्रोबेबिलिटी है तो 5 में से कोई एक आ जाएगा। तो 5 कितने अनुकूल है? 5। टोटल कितने हैं? इसको भी मिलाना होगा, 6। तो या तो ऐसे कर लें या फिर ऐसे निकाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक कॉन्सेप्ट लगा सकते हैं, ठीक है, इसको करने के लिए। तो ये तो काम हो गया क्या कि एक निश्चित अंक आने की प्रोबेबिलिटी जो है हमारे पास 1/6 है और एक निश्चित अंक ना आने की प्रोबेबिलिटी कितना है? 5/6 है। ये बात पता चल गई। अब जो केस दिए गए उनको देख लो। पहला केस क्या है? पहला केस दिया गया है, कोई एक निश्चित अंक 4 बार ऊपर आता है।
कोई एक निश्चित अंक चार बार ऊपर आता है। ठीक है, ऊपर आता है। यहाँ पर ये इंपॉर्टेंट बात है कि 5 बार फेंकना है हमको पासे को, एक बार नहीं फेंकना है, 5 बार। ठीक है, तो 5 बार हमें पासे फेंकना है, ये याद रखना है। ये हमारे पास जो लिखा हमने ना कि एक निश्चित अंक ऊपर आने की है, ये इसका मतलब ये नहीं ऊपर आए या फिर हमारे सामने आ जाए। जो हमारे ऊपर आता है उसी को तो हम लोग मानते हैं। जैसे पासा फेंकेंगे 6 आ गया तो 6 हम लोग मानते हैं ना, बाकी साइड वाले तो मानते नहीं है। तो वही बात है यहाँ पर, चाहे इसको ऊपर लिखा हो चाहे नहीं लिखा हो, बात चलेगी वही। चलो, सबसे पहले हमें कितनी बार पासा फेंकना है? 5 बार। ठीक है, तो हम मान लेते हैं इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी? इसकी प्रोबेबिलिटी हम मान लेते हैं P1 होगी। ठीक है, क्या मानते हैं? P डैश मान लेते हैं, P डैश होगी। ठीक है, ये क्या होगा? पहली बार जब हमने पासा फेंका तो हम मान लेते हैं P आ गया, क्योंकि हमें कितनी बार फेंकना है? 5 बार। तो पहली बार फेंका हमने, 5 आ गया, P आ गया। फिर उसके बाद दूसरी बार फिर फेंका हमने, क्योंकि 5 बार फेंकना है, फिर P आ गया। फिर तीसरी बार फेंका, फिर हमारे पास P आ गया। फिर चौथी बार फेंका, फिर हमारे पास P आ गया। ठीक है, और इसके बाद 5वीं बार फेंका, हमारे पास Q आ गया। Q क्या है? किसी चीज के ना आने की प्रोबेबिलिटी है। ठीक है, ये बात समझ में आई कि नहीं? जब हमने पहली बार फेंका, क्योंकि हमारे पास एक निश्चित अंक कितनी बार? 5 बार फेंका गया है। 5 बार में से कितनी बार आना है? कम से कम, सॉरी, कोई निश्चित अंक 4 बार आए। कोई निश्चित अंक 4 बार आए, तो मान लिया पहली बार जब हमने फेंका तो P मिल गया था, ये निश्चित अंक है। फिर फेंका, फिर P मिल गया, फिर फेंका, फिर P मिल गया, फिर फेंका, फिर P मिल गया। क्योंकि 4 बार ही आना है, 5 बार तो आना नहीं है। तो जब 5वीं बार हमने पासे को फेंका, और पासा में कितनी बार फेंकना है? 5 बार। तो जब 5वीं बार फेंका तो हमारे पास क्या आ गया? कोई निश्चित अंक नहीं आया। चलो, अब हमारे पास P क्या है? कोई निश्चित अंक। कितनी है प्रोबेबिलिटी? ये हमारे पास है 1/6। और ये कितना है? ये भी 1/6, क्योंकि ये 1/6 है। फिर P कितना है? 1/6 है। फिर कितना है? 1/6 है। फिर इसका Q कितना है? ये हमारे पास है 5/6। ये हमारे क्या है कि कोई निश्चित अंक नहीं आया। ये कितना है? 5/6 है। 1 2 3 4 5, कितने हैं? 5 हैं। तो यहाँ से P डैश इज इक्वल टू, नीचे कितना आ जाएगा? 6 की पावर 5 आ जाएगा। ऊपर कितना आएगा? 1 1 1 1, सबको 1 से मल्टीप्लाई, लेकिन 5 का मल्टीप्लाई 1 1 से होगा, कितना आएगा? 5 आएगा। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो P डैश इज इक्वल टू कितना आ जाएगा? ये भी आंसर आपका सही है, और जो ये भी लिखना है ये भी सही है। 5/7/7/6। तो एक तो आंसर ये आ गया। ये भी लिखोगे, ये भी सही है, ये लिखोगे, ये भी सही है। ठीक है, दूसरी कहानी, दूसरी कंडीशन क्या है? दूसरी कंडीशन में हमारे पास क्या है? कोई निश्चित अंक कम से कम 4 बार है। क्या बोल रहा हूं? कम से कम 4। कम से कम का मतलब होता है कि हमारे पास कम से कम 50 रुपए हैं। कम से कम का मतलब 50 रुपए, या फिर कह सकते हो कम से कम आप हमें 50 रुपए दें। कम से कम आप हमें 50 रुपए दें। तो ज्यादा से ज्यादा कितना दे सकते हैं? जितने हमारे पास होंगे। हम मान लेते हैं हमारे पास 100 रुपए हैं। ठीक है, तो हम कम से कम आप कितने मांग रहे हैं? 50। 50 से नीचे हम तो दे नहीं सकते, क्योंकि आपको कम से कम मिनिमम रिक्वायरमेंट 50 की है। लेकिन 50 के ऊपर 51 भी दे सकते हो, 52 भी दे सकते हो, 53 भी दे सकते हो, 100 रुपए भी दे सकते हो। अब 100 के ऊपर तो दे नहीं पाओगे, क्योंकि हमारे पास खुद ही 100 रुपए थे। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम, जो हमारे पास कंडीशन है, कम से कम उतना तो देना ही है। इससे ज्यादा भी दे सकते हैं, लेकिन कहाँ तक दे सकते हैं? जहां तक हमारे पास पैसे हैं। तो वही काम इसमें होगा। चलो, सेकंड केस लिखो जरा। क्या है? कोई निश्चित अंक, यहाँ पे रिंग लाइट तो नहीं आएगी। कोई निश्चित अंक कम से कम 4 बार, ये 4 लिखा यार नहीं, 4 बार ऊपर आता है। ठीक है, कम से कम 4 बार ऊपर आता है। इसमें देखो, हमने बोला, क्या बोला कि हमारे पास इसकी प्रोबेबिलिटी मान लेते हैं P डबल डैश है। देखो, सबसे पहले हमने क्या माना कि कम से कम का मतलब है कि 4 बार तो आना ही है, इससे ज्यादा होना चाहिए, इससे कम नहीं होना चाहिए। तो 4 बार वाला तो हमने केस निकाल ही दिया है। ये आया था ना कि पहली बार हमने मान लिया कि पहली बार जब हमने फेंका तो 4 बार आ गया। यानी क्या कहानी है कि पहले हमने फेंका तो P आ गया, फिर फेंका तो फिर P आ गया, फिर फेंका तो फिर P आ गया, फिर फेंका तो फिर P आ गया। तो ये हमारे पास क्या है? कोई एक निश्चित अंक आ रहा है। 4 बार आ चुके, 1 2 3 4। 5वीं बार फेंका तो हमारे पास क्या आ गया? कोई निश्चित अंक नहीं आया। एक तो ये हुआ प्लस। फिर उसके बाद देखो, अब हमें क्या है? ये 4 तो हो गया। अब हमने फेंका, फिर हमारे पास P आ गया, फिर P आ गया, फिर P आ गया, और फिर P आ गया। 1 2 3 4,
1 2 3 4। अब हमने 5वीं बार फेंका, 5वीं बार फेंका, फिर हमारे पास P आ गया, ये भी तो हो सकता है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? क्योंकि इसने बोला है कम से कम हमें 4 तो चाहिए, 4 तो मिल गया, लेकिन अधिक से अधिक कितना हो सकता है? 5। अब इससे ऊपर क्यों नहीं होगा? क्योंकि हमें पासा भी 5 बार ही फेंकना है, 6 बार नहीं फेंकना है। समझ गए? तो इससे ऊपर हम नहीं जा सकते। हाँ, लेकिन ये हो सकता है कि पांचों जो हमारे पास पांचों फेंकी थी, 5 बार फेंका था, तो उसमें हमारे पास क्या आ गया? कोई निश्चित अंक आ गया। तो ये बात समझ में आई कि नहीं? ये इंपॉर्टेंट बात है, ये नहीं समझ में आएगी तो क्वेश्चन गलत हो जाता है। मैं फिर से बता रहा हूँ, इसने बोला है कम से कम कितना होना चाहिए? 4 बार। तो 4 बार तो हो गया, लेकिन अधिक से अधिक कितना हो सकता है? क्योंकि पासा हमको 5 बार ही फेंकना है, तो अधिक से अधिक हम 5 बार भी दे सकते हैं। ठीक है, ये समझ में आ गया? बात सही है। फिर नहीं समझ में आया तो फिर से रिपीट करके देख लेना, समझ में आ जाएगा। इसकी वैल्यू अभी हमने निकाला है, कितना आया है? बाकी लिख दो, लिखना है तो 1/6, ये 1/6, 1/6, 1/6, और ये क्या है? Q 5/6 है। यहाँ पे क्या है? यहाँ पर सब वही है, 1/6 है, इंटू 1/6 है, इंटू 1/6 है, इंटू 1/6 है, 1 2 3 4, 1/6। अब इसको सॉल्व कर लो, एलसीएम कितना आ जाएगा? 6 की पावर 5। क्यों? 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। यहाँ पर कितना बचेगा? सबको मल्टीप्लाई करोगे तो 5 आ जाएगा, और यहाँ पे सब 1 है तो प्लस का 1 आ जाएगा। सॉल्व करेंगे कितना आ जाएगा? 6/6 की पावर 5, एक पावर कम हो जाएगी, कितना बचेगा? 1/6 की पावर 4। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा 1296, 36 का स्क्वायर होता है। तो हमारे पास ये आंसर आ गया। एक आंसर ये है, एक आंसर ये है। यहाँ पर कम से कम का मतलब ये दिमाग में रखना है हमेशा कि हमारे पास अगर 50 रुपये, हमने से हमारे पास 100 रुपये हैं, और या फिर हम मान लेते हैं हमारे पास 51 रुपये हैं। ठीक है, अगर हमसे किसी ने कहा है कि हमें कम से कम 50 रुपये चाहिए, तो 49 नहीं दे सकते हैं, 50 दे सकते हैं, 51 दे सकते हैं, 52 नहीं दे सकते हैं, क्योंकि हमारे पास खुद ही 51 रुपये हैं। ठीक है, तो ये कॉन्सेप्ट दिमाग में रखना है तो काम हो जाएगा। बाकी अगर कुछ समझ में नहीं आया है तो आप फिर से पूछ लेना, इतना सिंपल से बताया है, समझ में तो आ ही गया होगा। फिर भी आपको कोई क्वेश्चन नहीं समझ में आता है तो आप टेलीग्राम में आएंगे, टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां से आना होगा, ज्वाइन करना होगा। बाकी किसी को नहीं मिलता है तो अगर हमको कमेंट्स करता है तो वहां पर लिंक भेज देते हैं, वहां पे ज्वाइन होगे, क्वेश्चन भेजोगे तो सॉल्व कराएंगे। अभी एक क्वेश्चन बाकी है, थ्योरी का है, वो हम देख लेंगे तो प्रॉपर वे से करा देंगे। ठीक है, तो घबराना नहीं कि कराएंगे नहीं, शाम तक का टाइम मांगा है, अगर समय मिलेगा तो हम करा देंगे। बाकी आप इसको देख लें, कहीं पर भी डाउट हो रहा हो तो पूछ लें। बाकी मिलते हैं अगले लेक्चर में। समझ में आया है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपना सपोर्ट भी दें। चलो बाय, टेक केयर, थैंक यू फॉर वॉचिंग।